हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है क्वांटम कंप्यूटर एक्सप्लेन्ड हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक क्वांटम कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके बहुत प्रोसेसिंग पावर में एडवांसमेंट ले आता है। क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स का बेस है, जो एटम्स और उससे भी छोटे पार्टिकल्स का जो प्रकृति के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटम फिजिक्स बेसिकली क्या है, ये इस वीडियो को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको 5 मिनट में समझना है तो ऊपर पॉप हो रहे वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो पर वापस आ जाएं। और अगर आपको एक बेसिक आइडिया ऑलरेडी है या आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर में क्या ही इतना डिफिकल्ट होगा, तो आइए चलते हैं आगे। क्वांटम कंप्यूटर्स इतनी प्रोसेसिंग पावर दे सकते हैं कि उसके सामने आज के कंप्यूटर्स गोद में खेलते हुए बच्चे लगेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसको ये खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है। नॉर्मल कंप्यूटर्स आगे भी ज्यादातर प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन देते रहेंगे, क्योंकि वो क्वांटम कंप्यूटर से कंपेयर्ड काफी सस्ते रहेंगे। तो फिर हमें जरूरत ही क्या है क्वांटम कंप्यूटर्स की? मस्त अपना पीसी अपग्रेड करे साइंटिस्ट और 2-4 सुपर कंप्यूटर से काम चला ले। लॉजिक तो आपने सही लगाया, पर ये समझिए कि अगर हम इंसानों को तेजी से डेवलप करना है तो क्वांटम कंप्यूटर्स ही फ्यूचर हैं। हम सुनते रहते हैं कि उस बैक्टीरिया पर दवाई काम नहीं कर रही, ये वायरस ड्रग रेजिस्टेंट है। मीन्स हमें न्यू मेडिसिन बनानी होगी। क्वांटम कंप्यूटर इसमें हमारी मदद करेगा। सिर्फ यही नहीं, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट जारी है कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करके हम इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज को और ज्यादा हल्का और स्ट्रॉन्ग बना दें। बेसिकली अगर समझें तो क्वांटम कंप्यूटर से एडवांसमेंट की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए इन्फिनिट है। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके पीसी या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और साथ ही साथ अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। तो क्वांटम कंप्यूटर की शक्ति का राज क्या है? इसकी पावर छुपी है क्वांटम बिट्स या शॉर्ट में क्यूबिट्स को जनरेट और मैनिपुलेट करने में। अब ये क्यूबिट क्या है? आज के कंप्यूटर बिट्स को यूज करते हैं, जो कि एक कांस्टेंट स्ट्रीम होती है इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल पल्सेस की, जो वंस और जीरोस को रिप्रेजेंट करती है। हम सभी को पता है कि कंप्यूटर की मूल भाषा ही वंस और जीरोस में होती है। आपकी हर ट्वीट और ईमेल से लेकर आप जो गाने ऑनलाइन सुनते हैं या इवन जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं, वो भी इन्हीं बाइनरी डिजिट्स के लॉन्ग स्ट्रिंग्स हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करते हैं क्यूबिट्स, जो टिपिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स। अब इन क्यूबिट्स को जनरेट और मैनेज करना बहुत बड़ा साइंटिफिक और इंजीनियरिंग चैलेंज है। IBM और गूगल जैसी कंपनीज ऐसे सर्किट्स का यूज करती हैं जिनको अंतरिक्ष के टेम्परेचर से भी कोल्डर टेम्परेचर पर कूल किया जाता है। तो अंतरिक्ष में कितना टेम्परेचर है? 2 डिग्री, 1 डिग्री? इतना तो हम कंबल डाल के बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, गलत। अंतरिक्ष में टेम्परेचर -270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मीन्स एंटार्क्टिका से भी 4 गुना ज्यादा ठंडा। मीन्स हम लोग तो आइसक्रीम बन जाएंगे। पर अब सवाल ये है कि सर्किट को इतना ज्यादा ठंडा रखने की क्या नीड है? एक्चुअली लक्ष्य है एक कंट्रोल्ड क्वांटम स्टेट में क्यूबिट्स को अलग करना, उनको यूज करने के लिए। क्यूबिट्स में बड़ी यूनिक खासियत है कि जब उनके ग्रुप को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो सेम नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स से हद ज्यादा प्रोसेसिंग पावर दे सकते हैं। इसमें से एक प्रॉपर्टी को सुपरपोजिशन कहा जाता है और दूसरे को इंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन क्या है? क्यूबिट्स एक ही समय में 1 और 0 के कई पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक साथ कई स्टेट्स में रहने की क्षमता को ही सुपरपोजिशन कहा जाता है। क्यूबिट्स को सुपरपोजिशन मोड में डालने के लिए रिसर्चर्स उनको लेजर या माइक्रोवेव बीम से मैनिपुलेट करते हैं। इसके कारण एक क्वांटम कंप्यूटर जिसमें कई क्यूबिट सुपरपोजिशन में होते हैं, वो एक साथ बड़ी संख्या में मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स को कैलकुलेट कर सकता है। इस कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट तभी आता है जब क्यूबिट्स को मेजर किया जाता है, जो उनकी क्वांटम स्टेट को 1 या 0 तक कोलैप्स कर देता है। अब एंटेंगलमेंट क्या है?
रिसर्चर्स क्यूबिट्स के पेयर्स या जोड़े को जनरेट कर सकते हैं जो एंटेंगल्ड है, मींस पेयर के दो मेंबर्स एक ही क्वांटम स्टेट में हैं। अगर इनमें से एक की स्टेट चेंज की तो दूसरे की भी स्टेट चेंज हो जाती है, भले ही वो एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पर क्यों ना हो। पर किसी को नहीं पता कि एंटेंगलमेंट एग्जैक्टली कैसे और क्यों काम करता है। इसने उस इंसान का भी दिमाग घुमा दिया जिसके नाम का यूज हम अपने दोस्तों की इंटेलिजेंस का मजाक बनाने के लिए करते हैं। जी हाँ, आइंस्टाइन, जिन्होंने इसको दूरी पर होने वाला डरावना एक्शन बोला था। पर एंटेंगलमेंट ही क्वांटम कंप्यूटर्स की पावर का राज है। एक नॉर्मल कंप्यूटर, अगर आप उसमें नंबर ऑफ बिट्स को डबल करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाती है। पर यही एंटेंगलमेंट की वजह से अगर आप क्वांटम मशीन में करते हैं तो उसकी पावर में डबल नहीं बल्कि कई गुना इंक्रीज आ जाता है। इन मशीन्स की स्पेशली डिजाइन क्वांटम एल्गोरिथम्स द्वारा कैलकुलेशन की स्पीड को तेज करने की एबिलिटी की वजह से ही क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर इतना एक्साइटमेंट है। ये तो रही गुड न्यूज़। अब बैड न्यूज़ ये है कि क्वांटम मशीन्स की कैलकुलेशंस में नॉर्मल कंप्यूटर से कंपेयर्ड मिस्टेक्स की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। इसको ऐसे समझिए, क्वांटम कंप्यूटर ने हमें कोई न्यू मेडिसिन बनाने में हेल्प कर दी, पर जब उसमें आप डालेंगे 2+2 तो शायद वो आपको बोले कि 2+2 = 25। ऐसा होता है डीकोहेरेंस की वजह से। अब भाई डीकोहेरेंस क्या है? अपने एनवायरनमेंट के साथ क्यूबिट्स की इंटरेक्शन इस तरह से होना कि उनके क्वांटम बिहेवियर का डीके होकर फिर लास्ट में गायब हो जाने को डीकोहेरेंस कहते हैं। देखिए, क्वांटम स्टेट बहुत नाजुक होती है। थोड़ा सा भी वाइब्रेशन या टेम्परेचर चेंज, जिसको नॉइज कहा जाता है, उसकी वजह से वो सुपर पोजिशन से बाहर आ जाते हैं अपने काम के खत्म होने से पहले ही। इसलिए रिसर्चर्स सर्किट्स को इतना सुपर कूल या वैक्यूम चेम्बर्स में रखकर प्रोटेक्शन देते हैं। पर इस सब के बावजूद नॉइज की वजह से कैलकुलेशंस में एरर आ ही जाता है कई बार, और ज़्यादा क्यूबिट्स ऐड करके इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। लेकिन बात फिर वही है कि क्यूबिट्स को एक्चुअल कैलकुलेशन में यूज़ करें कि नॉइज से बचाने में। और रिसर्चर्स 128 स्टैंडर्ड क्यूबिट से ज़्यादा अभी तक जनरेट नहीं कर पाए हैं। हालांकि IBM ने 1000 क्यूबिट वाला कंप्यूटर प्रॉमिस ज़रूर किया है सितंबर 2020 में, पर क्लियरली हम अभी भी ब्रॉडली यूजफुल क्वांटम कंप्यूटर से अभी भी कई ईयर्स दूर हैं। लेकिन कंपनीज का एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ है। आपको याद ही होगा गूगल कितना नाच रहा था जब उसने क्वांटम कंप्यूटर बनाने की न्यूज़ पब्लिक की थी। मैं पूछना चाहूँगा गूगल से कि भले ही आपका कंप्यूटर शायद ये गिन ले कि आसमान में कितने तारे हैं, लेकिन क्या वो मुझे 2+2 = क्या का सही जवाब दे पाएगा? बड़े आए क्वांटम सुप्रीमेसी की बात करने। क्वांटम सुप्रीमेसी ये वो पॉइंट है जहां एक क्वांटम कंप्यूटर ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कंप्लीट करके दिखाएगा जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर के बस की बात भी नहीं है। तो क्वांटम कंप्यूटर का पहले सबसे अच्छा यूज कहां होगा? अभी सबसे प्रॉमिसिंग यूज क्वांटम कंप्यूटर्स का मैटर के बिहेवियर का एनालिसिस करने में होगा। वोल्क्सवैगन और डाइमलर जैसी कार बनाने वाली फेमस कंपनीज क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज की केमिकल कंपोजिशन को सिमुलेट करने में कर रहे हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सके। दवाई बनाने वाली कंपनीज उनको ऐसे कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए यूज कर रही हैं जिससे न्यू मेडिसिन बनाई जा सके। एयरबस, जो कि एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करती है, वो ऐसे पाथ्स को कैलकुलेट करने में लगी हुई है जिससे प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त फ्यूल बचाया जा सके। बताइए, हवाई जहाज वाले लोग भी माइलेज से कंसर्न्ड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी क्वांटम कंप्यूटर्स के यूज की बात कही गई है। क्वांटम कंप्यूटर्स को अपने पोटेंशियल तक पहुंचने में भी कुछ साल लगेंगे। ऐसा इसलिए भी है कि जो यूनिवर्सिटीज और बिजनेसेस उन पर काम कर रहे हैं, उनको स्किल्ड रिसर्चर्स की शॉर्टेज हो रही है। तो आपके लिए ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी होगी इस फील्ड में। पर अगर ये मशीन्स अपने पोटेंशियल को यूज कर पाई तो दुनिया को जैसे हम जानते हैं वो पूरी तरह बदल जाएगी।
व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को करें लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली बार।